अब हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर तो हम आपको बोले कि कंपाउंड जनरेटर में वाइंडिंग का कुछ पार्ट मतलब सीरीज में कनेक्टेड होगा और कुछ पार्ट पैरेलल में कनेक्टेड होगा आर्मेचर सर्किट से। यानी फील्ड वाइंडिंग का कुछ पार्ट सीरीज में कनेक्टेड होगा आर्मेचर सर्किट से और कुछ पार्ट पैरेलल में कनेक्टेड होगा आर्मेचर सर्किट से। तो देखिए कंपाउंड जनरेटर हम लोग बनाते हैं। कुछ पार्ट कह रहा है पैरेलल में कनेक्ट करने, तो पैरेलल में किस तरह से कनेक्ट करें? वाइंडिंग का दोनों टर्मिनल आर्मेचर के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ से कनेक्ट कर दे रहे हैं इस तरह से, ये हो गया पैरेलल में कनेक्टेड। एक यहाँ से लाएंगे, इस तरह से ये पैरेलल में कनेक्टेड हो गया। अब बोल रहा है कुछ पार्ट सीरीज में कनेक्ट करने, तो सीरीज में कनेक्ट करने बोल रहा है, तो क्या करेंगे? सीरीज में कनेक्ट करने के लिए एक को यहाँ लेकर चले जाइए, आउटपुट के क्रॉस वोल्टेज देगा, और दूसरा को सीरीज में कनेक्ट करने के लिए यहाँ से सीरीज में आप कनेक्ट कर रहे हैं। इसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। ये आपका सीरीज में कनेक्ट हो गया। देखिए ये आपको वोल्टेज यहाँ पे भी मिलेगा। क्या कि इसमें कुछ पार्ट पैरेलल में कनेक्ट नहीं है। पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? आपका जो आर्मेचर के दोनों टर्मिनल निकल रहा है, उस दोनों टर्मिनल से वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दीजिए। तो देखिए आर्मेचर के दोनों टर्मिनल यहाँ पे था और उसका दोनों टर्मिनल से वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए। अब देखिए दूसरा हमको था सीरीज में कनेक्ट करना, तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? जैसे देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये आपका R3 है। तो अगर हमको R1 से R2 को पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो R2 के दोनों टर्मिनल को R1 के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो वो पैरेलल हो जाएगा। सीरीज में कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे? R1 के एक टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर देंगे और दूसरा टर्मिनल को सप्लाई के क्रॉस ले जाएंगे। तो यहाँ लोड है तो इसका दूसरा टर्मिनल को लोड के क्रॉस ले जाएंगे। तो देखिए सीरीज में किस तरह से कनेक्ट किया है। आर्मेचर के एक टर्मिनल को वाइंडिंग से कनेक्ट करते हुए दूसरे टर्मिनल को लोड के क्रॉस लेके चले गए, तो ये आपका सीरीज में कनेक्टेड हो गया। तो देखिए अब अगर इसका हम रिप्रेजेंट करें यानी सिंबॉलिक फिगर बनाएं कंपाउंड जनरेटर का, देखिए इसका सिंबॉलिक फिगर बना रहे हैं। तो सिंबॉलिक फिगर इसका अगर बनाएं तो इस तरह से बना देंगे। ये आपका एजी यानी जनरेटेड ईयर, आर ए यानी आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और दोनों जगह ब्रश लगा हुआ है दोनों तरफ। और इसके बाद यहाँ से ये देखिए पैरेलल में कनेक्ट है, और यहाँ से कुछ पार्ट सीरीज में कनेक्ट है, और यहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज भी मिल रहा है। लेकिन देखिए कंपाउंड जनरेटर को आप दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी देखिए पैरेलल जो पार्ट कनेक्ट किए हैं यहाँ से भी पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं, या तो पैरेलल को आप यहाँ से भी तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड जनरेटर को दो भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर, और एक को बोलते हैं लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर। क्या बोल रहे हैं? एक को बोलते हैं शॉर्ट शंट, दूसरा को बोलते हैं लॉन्ग शंट। शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट, बाद में लगा दीजिए डीसी जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो देखिए शॉर्ट शंट में क्या करते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है। शॉर्ट शंट में हम लोग जो शॉर्ट मतलब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं या शंट में कनेक्ट करते हैं उसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं। और लॉन्ग शंट में हम लोग ये जो सीरीज में आप कनेक्ट किए हैं, ये सीरीज वाला और ये आर्मेचर दोनों के क्रॉस हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका लॉन्ग शंट। ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं। एक को बोलते हैं शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर, दूसरा को बोलते हैं लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर। शॉर्ट शंट में क्या करते हैं हम लोग, जो पैरेलल में या शंट में कनेक्ट कर रहे हैं उसको सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर वाइंडिंग के क्रॉस
पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के क्रॉस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो वो आपका हो जाएगा शॉर्ट शंट। जैसे देखिए ये आपका हो गया शॉर्ट शंट, ये आपका हो गया शॉर्ट शंट। और वही लॉन्ग शंट में क्या करते हैं, लॉन्ग शंट में जो पैरेलल में हम वाइंडिंग कनेक्ट कर रहे हैं फील्ड का, उसको क्या करते हैं, आर्मेचर और साथ ही साथ जो सीरीज में कनेक्ट किए हैं वो दोनों के साथ साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे देखिए ये जो हम फिगर बनाए हैं यहाँ, ये शॉर्ट शंट है। कैसे शॉर्ट शंट है, क्योंकि जो हम लोग पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, जैसे देखिए ये हिस्सा पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर वाइंडिंग के क्रॉस पैरेलल में है। अगर इसको हमको लॉन्ग शंट में कनेक्ट करना है, तो लॉन्ग शंट में कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, लॉन्ग शंट में कनेक्ट करने के लिए ये दोनों के क्रॉस, ये जो दोनों के क्रॉस वोल्टेज होगा वो इसके क्रॉस होगा। तो लॉन्ग शंट में कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो यहाँ पे कनेक्ट है, इसको यहाँ पे ना कनेक्ट करके इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, तो यह आपको हो जाएगा लॉन्ग शंट। देखिए लॉन्ग शंट हो गया ना, इस टर्मिनल से कनेक्टेड है, इस टर्मिनल से, देखिए इस टर्मिनल से इस टर्मिनल से, यानी शॉर्ट शंट कीजिएगा तो जो आपका आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेज होगा, आर्मेचर के क्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होगा वो आपको मिलेगा, जो आर्मेचर के क्रॉस आपको वोल्टेज है वो आपको मिलेगा। अगर लॉन्ग शंट में देखिएगा तो जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो आपको मिलेगा शंट के क्रॉस। ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है, अगर आप शॉर्ट शंट कनेक्ट करते हैं, शॉर्ट शंट यानी यहाँ से शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर, तो शॉर्ट शंट में इसके क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो आर्मेचर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो आपको मिलेगा। और अगर आप लॉन्ग शंट करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है वो आपको मिलेगा इसके क्रॉस, यानी शंट फील्ड वाइंडिंग में जो पार्ट शंट है उसके क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो आउटपुट वोल्टेज के बराबर मिलेगा। तो देखिए इसका एक काम आर्मेचर, एक काम हम सर्किट एनालिसिस करते हैं, दूसरा को सर्किट एनालिसिस आप खुद से कर लीजिएगा। तो हम मान लेते हैं शॉर्ट शंट, यहाँ शॉर्ट शंट कनेक्ट किए थे, शॉर्ट शंट रहने देते हैं और शॉर्ट शंट का हम लोग सर्किट एनालिसिस करते हैं, बहुत इजीली है। उसी तरह से इसका भी सर्किट एनालिसिस कर देंगे। देखिए कंपाउंड जनरेटर को हम लोग दो भाग में बांटे, शॉर्ट शंट और एक लॉन्ग शंट। इसमें लगा दीजिए डीसी कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड, लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर। देखिए इसका हम रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, सिंबॉलिक फिगर बता रहे हैं। सिंबॉलिक फिगर में क्या करेंगे, जनरेटेड ईएमएफ ईजी, आर्मेचर रेजिस्टेंस आरए, ये आपका वोल्टेज हो गया V, और ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस फील्ड वाइंडिंग ये हो गया। तो देखिए इसका जो रेजिस्टेंस होगा, तब इसको RF से नहीं दिखाएंगे, RF यानी फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस, क्योंकि फील्ड दो भाग में बट गया है। तो अब इसको हम लोग RSS यानी कुछ पार्ट शंट में है तो उसको RSS से दिखाएंगे, और ये भी वाइंडिंग का एक पार्ट है तो ये सीरीज में है तो इसको RAC से दिखाएंगे, RAC या RS, RAC या RS से दिखा दें। तो अब देखिए इसका हम लोग सर्किट एनालिसिस करना चाह रहे हैं, यानी आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं। तो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं, तो देखिए तो यहाँ से आपका आर्मेचर करंट जाएगा IA, आर्मेचर करंट IA, यहाँ से आपको जाएगा ISH शंट में ISH, और यहाँ से जाएगा आपको ISH, और यहाँ से IL यानी लोड करंट। देखिए तो लोड करंट इक्वल टू लिख सकते हैं IL इक्वल टू ISH प्लस IA यानी आर्मेचर करंट। देखिए आर्मेचर करंट यहाँ से निकल रहा, वो शंट करंट और लोड करंट दो भाग में बढ़ जा रहा, तो IA इक्वल टू ISH प्लस IL। तो यहाँ से हम लोड करंट निकाल लेंगे, IL इक्वल टू IA माइनस ISH। इसी तरह से हमको अगर आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज के लिए V इक्वल टू EG माइनस IA यानी जो वोल्टेज जनरेट होगा यहाँ पे, इसमें से आर्मेचर रेजिस्टेंस RA के क्रॉस कुछ ड्रॉप होगा, उसके बाद इसके क्रॉस कुछ ड्रॉप होगा, यानी माइनस IL। देखिए यहाँ IA यानी आर्मेचर करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, वाइंडिंग में फ्लो हो रहा है जो करंट, वो आर्मेचर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ
आई ए लिखे हैं आर्मेचर करंट, और इसमें यानी सीरीज वाइंडिंग में केवल कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, सीरीज वाइंडिंग में आपका लोड करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे आई एल आर एस। तो इसको अगर और आगे लिखें, इसको लिख सकते हैं ई जी माइनस ये आई ए दो भाग में टूट जाएगा, आई एल प्लस आई एस एच इंटू आर ए माइनस आई एल इंटू आर एस। देखिए तो आई एल का दो पार्ट है, आई एल तो यहाँ से इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं, ई जी माइनस आई एल अगर दोनों में से कॉमन लेंगे तो आई एल इसमें से आर ए प्लस आर एस माइनस हो जाएगा एस आई एस इंटू आर ए, आई एस इंटू आर ए। तो ये आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा भी, आउटपुट वोल्टेज यहाँ से मिल जाएगा आपको। लोड करंट आई ए इक्वल टू आई एल यानी लोड करंट इक्वल टू आई ए आर्मेचर करंट माइनस शंट करंट। तो यहाँ से हम इसका सर्किट एनालिसिस कर दें। इसी तरह से अगर हम लॉन्ग शंट के लिए देखें तो लॉन्ग शंट के लिए क्या करेंगे, देखिए तो लॉन्ग शंट के लिए क्या करेंगे, लॉन्ग शंट में जो हम लोग शंट या पैरेलल में जो वाइंडिंग कनेक्ट कर रहे हैं उसको आर्मेचर के साथ साथ जो हम लोग पार्ट सीरीज में कनेक्ट किए हैं वो दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग दिखा दे रहे हैं इसको सीरीज वाला को आर सीरीज, और इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं आर ए शंट। ये हमको यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मिल रहा। तो देखिए इसमें आर्मेचर करंट हो जाएगा आई ए, आर्मेचर करंट आई ए, और यहाँ हो जाएगा आपका आई एस एच, और इधर चला जाएगा आपका आई एल। तो इसका भी आप सर्किट एनालिसिस सेम तरीका से कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए, आपको पता होगा कि अगर हम करंट का डायरेक्शन बदल दें तो उस कंडीशन में जो आपका फ्लक्स या फील्ड होगा उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। तो देखिए तो इसमें कुछ पार्ट आपको शंट में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, और कुछ पार्ट सीरीज में कनेक्टेड है। जो सीरीज में कनेक्ट रहता है हमेशा सीरीज जनरेटर हो, शंट जनरेटर हो या कंपाउंड जनरेटर हो, किसी भी केस में जो वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड रहता है उसमें आपको नंबर ऑफ टर्न कम रहेगा, और साथ ही साथ उसका वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो इसके लिए वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम रखने के लिए क्या करेंगे, R इक्वल टू रो एल वाई ए। तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम लोग क्या किए, नंबर ऑफ टर्न कम किए यानी लेंथ कम किए। साथ ही साथ आपको एरिया भी बढ़ाना होगा तब ना रेजिस्टेंस कम होगा। तो एरिया बढ़ाएंगे यानी मोटा वायर यूज करेंगे, यानी थिक वायर यूज करेंगे। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर एस एच। इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये अगर हम शंट में, अगर कोई भी वाइंडिंग को शंट में कनेक्ट कर रहे हैं, या तो वो आपका शंट जनरेटर हो या कंपाउंड हो, दोनों केस में जो शंट में कनेक्ट कर रहे हैं जो वाइंडिंग, उसमें नंबर ऑफ टर्न आपका अधिक होगा, साथ ही साथ उसमें आपका रेजिस्टेंस कम होगा। आर एस एच आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसमें रेजिस्टेंस कम होगा, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब देखिए जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो देखिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा यानी आपका लेंथ भी ज़्यादा होगा, एरिया कम होगा। तो लेंथ ज़्यादा होने का मतलब नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा, और एरिया कम होने का मतलब थिन वायर यानी पतला वायर यूज करेंगे, इसमें थिन वायर यूज करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। ये चीज़ पूछ देता है कि जो सीरीज वाइंडिंग होगा, सीरीज वाइंडिंग के बारे में याद रखिए कि उसमें नंबर ऑफ टर्न कम रहेगा, थिक वायर का यूज करेंगे और उसका रेजिस्टेंस कम होगा। देखिए आप सिर्फ एक चीज़ याद रखिए, शंट और सीरीज दोनों केस में सिर्फ एक चीज़ याद रखिए कि जो सीरीज होता है, जो वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट होता है, उसका हम लोग रेजिस्टेंस कम रखते हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस कम रखते हैं। रेजिस्टेंस कम क्यों रखते हैं, रेजिस्टेंस कम इसलिए रखते हैं ताकि ड्रॉप कम हो, क्योंकि जो सीरीज में ड्रॉप होगा वो आपका आउटपुट वोल्टेज को अफेक्ट करेगा, लेकिन पैरेलल में ड्रॉप जो होगा वो आपको आउटपुट वोल्टेज को अफेक्ट नहीं करेगा। तो मतलब शंट में जो हम लोग रेजिस्टेंस रखते हैं वो ज़्यादा रखते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस कम रखते हैं। अगर रेजिस्टेंस की सहायता से आप नंबर ऑफ टर्न
और थिक होगा कि थिन होगा, ये चीज़ आप यहाँ से निकाल सकते हैं। R इक्वल टू रो ए बाई ए, जिसका रेजिस्टेंस अधिक होगा उसमें उसका लेंथ अधिक होगा, यानी वाइंडिंग का लेंथ अधिक होगा यानी नंबर ऑफ टर्न अधिक होगा। और साथ ही साथ रेजिस्टेंस अधिक होने के लिए आपका एरिया कम होना चाहिए, यानी थिन वायर में यूज करेंगे। तो शंट का आपको रेजिस्टेंस अधिक होगा तो नंबर ऑफ टर्न अधिक होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, यानी थिन वायर पतला वायर यूज करेंगे। इसी तरह से सीरीज में देखें तो रेजिस्टेंस कम होगा यानी आपका लेंथ कम होगा यानी नंबर ऑफ टर्न कम होगा। साथ ही साथ एरिया आपका अधिक होना चाहिए, एरिया अधिक होगा यानी थिक वायर, मोटा वायर का यूज करेंगे। तो आप देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं इसमें, जो आप कंपाउंड में कनेक्ट किए हैं, कंपाउंड जनरेटर में जो आप शंट वाइंडिंग कुछ पार्ट शंट में कनेक्ट किए हैं और कुछ पार्ट सीरीज में कनेक्ट किए हैं, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि शंट में और सीरीज में दोनों में जो करंट जा रहा है वो एक ही डायरेक्शन में जाए। जैसे देखिए हम पोल्स बता रहे हैं, पोल्स बना रहे हैं, तो कुछ पार्ट हम सीरीज में कनेक्ट किए थे, कुछ पार्ट सीरीज में कनेक्ट किए हैं, तो इससे फ्लो होने वाला करंट ISE होगा, सीरीज ISE। और कुछ पार्ट हम शंट में कनेक्ट किए थे, तो मान लीजिए कुछ पार्ट हम शंट में कनेक्ट किए हैं, ये शंट वाला है, तो इससे फ्लो होने वाला करंट ISH है। तो देखिए अगर इसमें ISE और ISH दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी देखिए ISE भी इसी डायरेक्शन में हो और ISH भी इसी डायरेक्शन में हो, तो इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में फ्लक्स का डायरेक्शन इसका ही फ्लक्स का डायरेक्शन ऊपर होगा, इसका ही फ्लक्स का डायरेक्शन ऊपर होगा, यानी दोनों फ्लक्स का डायरेक्शन ऊपर ही होगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं फाई SH, ये भी इसका डायरेक्शन भी ऊपर होगा, और फाई SE यानी सीरीज बाइंडिंग के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा, दोनों का डायरेक्शन ऊपर है। तो जब दोनों का डायरेक्शन ऊपर है यानी सेम डायरेक्शन में है, दोनों फ्लक्स जुड़ जाएगा, यानी अगर टोटल फ्लक्स देखें फाई टोटल इस कंडीशन में, तो फाई टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई SH यानी शंट फ्लक्स प्लस फाई SE यानी सीरीज फ्लक्स। तो इस कंडीशन में जो जनरेटर बनता है इसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में क्या होगा, आपका शंट वाइंडिंग का फ्लक्स और सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स दोनों ऐड हो जाएगा। यही अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक में करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, जैसे देखिए इसमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, या तो इसमें सेम रहे, इसमें अपोजिट हो जाए, देखिए एक को हम अपोजिट कर रहे हैं, इसको सेम रहने दे रहे हैं, इसको अपोजिट कर दे रहे हैं, किसी एक को अपोजिट कर दीजिए, तो किसी एक को अपोजिट कर दीजिएगा, तो देखिए इसको सेम रहने दिए हैं, तो शंट फ्लक्स का तो डायरेक्शन सेम होगा, सीरीज फ्लक्स का डायरेक्शन बदल जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो आपको टोटल फ्लक्स मिलेगा फाई टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई टोटल इक्वल टू, इसको दूसरा कंडीशन में दिखा दें, देखिए यहाँ पे फिगर बता रहे हैं, यहाँ पे समझिए दूसरा केस आपका ये भी तो हो सकता था, दूसरा केस आपका ये भी हो सकता था, ये सीरीज करंट इसमें जाएगा ISE, इसमें शंट करंट जाएगा ISH। देखिए इसमें हम लोग सेम ले रहे हैं, इसमें सेम ले रहे हैं ISE का डायरेक्शन ये है और ISH का डायरेक्शन ये है। इस कंडीशन में हम लोग क्या ले रहे हैं कि इसमें एक में करंट अपोजिट हो गया, यानी दोनों में करंट अपोजिट हो गया, तो इस कारण से देखिए ये जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा ये फाई SH का डायरेक्शन होगा, फाई SH और फाई SE का डायरेक्शन क्या होगा, फाई SE का डायरेक्शन ये होगा, फाई SE का डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में जो आपको फाई टोटल मिलेगा, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई SH माइनस फाई SE, दोनों फ्लक्स एक दूसरे को अपोज कर रहा, तो इस कंडीशन में जो टोटल फ्लक्स आपको मिलेगा फाई SH माइनस फाई SE। तो इस तरह के जनरेटर को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। और इसको क्या बोलेंगे, जिसमें दोनों फ्लक्स ऐड होगा, इसको बोलेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर।
शंट जनरेटर में हम लोग क्या देखें, सबसे पहले शंट जनरेटर में देखें कि शंट जनरेटर में शॉर्ट शंट भी हो सकता है, लॉन्ग शंट भी हो सकता है। शॉर्ट शंट में क्या देखें, शॉर्ट शंट में जो आपका शंट वाइंडिंग हुआ या बोल सकते हैं पैरेलल वाइंडिंग हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ आपका आर्मेचर के क्रॉस पैरेलल में होगा। और वही लॉन्ग शंट में देखें तो लॉन्ग शंट में हम लोग क्या कर रहे थे, नाम से ही समझ में आ रहा है, लॉन्ग शंट यानी जो शंट कनेक्ट किए हैं वो आर्मेचर और साथ ही साथ जो सीरीज में कनेक्ट किए हैं वो दोनों के साथ में पैरेलल में रहेगा। उसके बाद हम लोग देखें कि जो हम लोग शंट में और सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो या तो ये हो सकता है कि शंट और सीरीज दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो, या तो ये हो सकता है कि दोनों का में करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो जब करंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा तो उस कंडीशन में उससे प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स भी सेम डायरेक्शन में होगा। तो जब फ्लक्स सेम डायरेक्शन में होगा तो फ्लक्स ऐड हो जाएगा। तो उस कंपाउंड जनरेटर को हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उस कारण से जो फ्लक्स जो दोनों से प्रोड्यूस होगा उसका भी डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो फ्लक्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो टोटल फ्लक्स जो मिलेगा वो दोनों का डिफरेंस मिलेगा। तो इसीलिए इस जनरेटर को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। देखिए ये था आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। शंट का फील्ड भी ऊपर था और सीरीज का भी फील्ड ऊपर था। 5SH 5SE। इसमें देखिए एक ऊपर है एक नीचे है, तो दोनों घट कर गए, डिफरेंस मिलेगा 5 टोटल इज इक्वल टू दोनों का डिफरेंस 5SH माइनस 5SE। तो हम लोग कंपाउंड जनरेटर देख लें। तो अभी तक हम लोग टाइप ऑफ जनरेटर देख लें। अब हम लोग जितना भी टाइप का जनरेटर देख रहे हैं सबका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, या बोल सकते हैं समरी देख लेते हैं, आपको रिवाइज हो जाएगा। देखिए हम लोग देखें जनरेटर का टाइप। जनरेटर का टाइप में सबसे पहले हम लोग क्या देखें, सबसे पहले देखें या तो ये सेल्फ एक्साइटेड हो सकता है या तो सेपरेटली एक्साइटेड हो सकता है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और इधर सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर और सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट से या बोल सकते हैं अलग से फील्ड को प्रोड्यूस करवाने के लिए, या बोल सकते हैं फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए सेपरेट से या अलग से या बोल सकते हैं बाहर से हम लोग एक सोर्स लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसके बाद सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का हम लोग कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज ये होता है कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का जो फील्ड करंट होता है वो आर्मेचर सर्किट से इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो होता है वो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है, इसका ऑपरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए इसका यूज हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए। तो ये हम लोग देख लिए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। उसके बाद देखे थे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में हम लोग क्या करते थे, जो आर्मेचर जो आपका आर्मेचर में EF इंड्यूस्ड हो रहा है या वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है उसी से हम लोग फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट कर देते थे। यानी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन के लिए हम लोग अलग से कोई सप्लाई नहीं दे रहे थे, उसको हम लोग आर्मेचर सर्किट से कनेक्ट कर दे रहे थे। तो आर्मेचर सर्किट से हम लोग फील्ड वाइंडिंग को या बोल सकते हैं फील्ड सर्किट को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, इस आधार पे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को कई भाग में बांटते हैं। इसमें आपका आ जाता है सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर इसमें हम लोग फील्ड वाइंडिंग को या बोल सकते हैं फील्ड सर्किट को आर्मेचर सर्किट से या आर्मेचर वाइंडिंग से सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं सीरीज जनरेटर। क्या बोलते हैं, सीरीज जनरेटर। अगर हम जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग से पैरेलल में कनेक्ट करें तो उसको बोल देंगे शंट जनरेटर। क्या बोल देंगे, शंट जनरेटर। ये चीज़ हम देखें, साथ ही साथ इसका हम लोग सर्किट एनालिसिस भी देखें। अब ये भी हो सकता है कि हम लोग वाइंडिंग का कुछ पार्ट सीरीज में कनेक्ट करें और वाइंडिंग का कुछ पार्ट पैरेलल में कनेक्ट करें, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड जनरेटर। क्या बोलते हैं, कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर में भी हम लोग दो पॉसिबिलिटी देखी। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि जो हम लोग शंट में कनेक्ट कर रहे हैं
उसको लॉन्ग शंट जैसा कनेक्ट करें या शॉर्ट शंट जैसा कनेक्ट करें। लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट हम लोग देख चुके हैं। तो एक हम लोग देखे शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर, और दूसरा देखें लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर। लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट, दूसरा लॉन्ग शंट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कंपाउंड में कनेक्ट कर रहे हैं। कंपाउंड में कनेक्ट करने का मतलब फील्ड वाइंडिंग का कुछ पार्ट सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और कुछ पार्ट शंट में कनेक्ट कर रहे हैं, यानी पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो सीरीज और शंट में कनेक्ट कर रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि जो शंट में कनेक्ट किए हैं और सीरीज में कनेक्ट किए हैं दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम हो, या दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो। दो कंडीशन हो सकता है, एक में दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम हो और दूसरा में करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो। तो जब करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो उस कंडीशन में फ्लक्स का डायरेक्शन भी सेम होगा। तो जब फ्लक्स का डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों फ्लक्स जुड़ जाएगा, यानी टोटल फ्लक्स जो मिलने वाला है उस केस में, यानी करंट का डायरेक्शन जब सेम रहेगा तो फ्लक्स का डायरेक्शन सेम रहेगा, तो टोटल फ्लक्स जो मिलेगा वो सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स दोनों को जो एडिशन करके यानी सम करके जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। यानी कंपाउंड जनरेटर का ही दो पार्ट, कंपाउंड जनरेटर का ये भी दो पार्ट है। एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, किसमें जिसमें दोनों फ्लक्स जुड़ जाता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में क्या देखें कि फाई एस और फाई एस ई सेम डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में फाई टोटल आपका क्या हो जा रहा था, फाई एस सी प्लस फाई एस एच प्लस फाई एस सी। दूसरा जनरेटर हम लोग ये देखें, दूसरा कंडीशन ये देखें, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उस कंडीशन में ये भी तो हो सकता है कि दोनों में फ्लक्स का डायरेक्शन अपोजिट हो, दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो तो फ्लक्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा। दोनों फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करेगा तो जो टोटल फ्लक्स मिलेगा वो दोनों का डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, दोनों का डिफरेंस मिलेगा। तो इसको हम लोग बोल देते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो इस कंडीशन में जो फाई टोटल मिलेगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के केस में, जो फाई टोटल मिलेगा वो क्या मिलेगा, दोनों का अंतर डिफरेंस, फाई एस एच माइनस फाई एस ई। तो ये रहा पूरा समरी आपका टाइप ऑफ जनरेटर का, सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड, सीरीज शंट, कंपाउंड में शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी कंपाउंड, लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड, उसके बाद कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड। आई होप आज जो बताएं आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लॉसेस इन ट्रांसफार्मर।